हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए मैं आ गई रसोई में। एनर्जी ड्रिंक पी लिया है, पानी पी लिया, पहले एनर्जी ड्रिंक पी लिया है और मैंने बना दी है चाय, दलिया बना लिया है। अब देखिए मैं चाय रही छान, अभी मैं चाय छान दी है। अब ले चलते हैं हम चाय। आ जाइए, चाय पीते पहले, आ जाइए, चलिए। और मैं चाय लेके आ गई हूँ, अब आप पी लीजिए गरम गरम चाय। ये आप लोग चाय पी लीजिए गरम गरम, अदरक और मसाले वाली चाय, ठीक है। चलिए आप लोग पी लीजिए, मैं भी पी लेती हूँ फिर, ठीक है। चलिए फिर। और कल तो यहाँ पे वो तूफान आया था मद्रास में, चेन्नई में। अब तो मद्रास चेंज हो गया है, चेन्नई हो गया है ना। यहाँ पे तमिलनाडु में सभी जगह छुट्टी कर दिया था, पर यहाँ पे ऐसा लगा नहीं था। पर हाँ, बादल हो गए थे यहाँ और बारिश आई थी। कल हाफ टाइम में ही छुट्टी हो गया था सब बैंक के, सब जगह मतलब ये कि भाई अब अलर्ट कर दिया गया था कि भाई कुछ बाई चांस कुछ होता है दिक्कत तो आदमी मतलब अपना संभल जाए, उसके लिए। तो कौशिक जी कल आ गए थे हाफ टाइम में। गर्मी ने तो यहाँ पे भैया बहुत बुरा हाल कर रखा है। क्यों कौशिक जी को पसीना आता है। मेरा एसी बहुत तंग करा जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, तब से ये एसी बहुत तंग करा। क्योंकि लगाने वाला जो वो आया था, ये इंस्टॉल करके गया है, उससे ये लगा ही नहीं है शुरू से। जिस दिन से ये लगाया है उसी दिन से पानी ये टपक रहा है। तो डायरेक्ट सीधी पाइप जानी चाहिए पानी में गिरने के लिए बाहर तरफ, या भैया अंदर जहाँ भी वही पानी गिर रहा है, तो वो उससे हुई नहीं है। मैंने 50 बार ठीक करवा लिया है, लेकिन ये तो भैया अपने उससे ये भी नहीं आ रहा, उससे भी नहीं समझ आ रहा। ठीक करके गया है, कितनी बार मैंने इसे करवा भी लिया है, कोशिश ने भी कर लिया है। अब तो यही है बस जब हम ट्रांसफर जाएंगे जब ये ठीक होगा। जब भी कहते हैं ये चीजों को ना, पैसे ले लेते हैं लोग पूरा, और ठीक करने के नाम पर देखिए। और जब भी आएगा, जब भी सर्विसिंग के लेगा, जब भी आएगा बस साफ करके चला जाएगा और 750 रुपये ले लेता है। खाली एक साफ करने के 750 रुपये लेता है, कुछ नहीं करता है। बस थोड़ा उसकी धूल मिट्टी निकाल देगा, वो तो कोशिश भी कर लेते हैं। लेकिन अब फिर ये पानी टपकाने लगा है। और हमें बता रही, हमारे घर बहुत छोटा सा है, तो हमारा जब पीछे से निकलते हैं, जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहीं से जाना पड़ता है, एसी के नीचे से ही। तो वहां वो पानी गिरता रहेगा, तो किस दिन पैर स्लिप हो गया तो टांग टूटनी है। तो कल कौशिक जी का पैर स्लिप हो गया था, कह रहे थे वो टांग टूट जाएगी ऐसे इस तरह से। भाई ठीक करवा दो। और यहाँ पानी इतना गंदा है, मैं आपको पानी का बता रही थी। मैंने अभी जून में आरओ लगवाया है, जून में मतलब 7 या 8 जून को मेरे आरओ लगा है। और अभी मतलब अभी उसमें आगे दिक्कत आ गई आरओ में भी। तो आज आरओ कंप्लेंट लिखवाइए, तो वो कह रहा फिल्टर चेंज होगा। इतनी जल्दी फिल्टर तो मैंने चेंज होते नहीं देखे हैं। मेरे घर में भी अपना लगा हुआ है आरओ, वहां तो मैंने इतना जल्दी नहीं देखा फिल्टर चेंज होती हुए। मैं तो पूरा साल का वो करवा लेती हूँ, पूरा साल का पैसा इकट्ठा देना पड़ता है जी। हाँ जी, चाय लाओ। तो पूरे साल का 5,500 या 6,000 करवा लेती हूँ भाई पूरे साल में। अगर भाई फिल्टर तो वो चेंज करते नहीं है अगर खराब होगा, बाकी और कोई जैसे भाई सर्विसिंग करने का वो उनकी ड्यूटी है। टाइम टाइम पे वो सर्विसिंग करके जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता है। स्पेशल के बुलाना पड़ेगा कि तुम आके सर्विसिंग करके जाओ, तो वो उसकी वो साल भर के जो पैसे देते हैं ना, अभी 5,500 से 6,000 हो गया है, तो वो करते हैं। पिछली बार मैं गई हूँ तो फिर मैंने उसकी सर्विसिंग करवाई है, फिर उसके बाद हम आगे, अब मैं 1.5 साल से फिर बंद पड़ा है वो। वहां रहने से अच्छा है भाई पैसा दो, सर्विसिंग का करते जाएंगे। जब मैं वहां रहती नहीं हूँ, पिछले साल में करवा के आ गई थी उसकी। लेकिन फायदा बहुत है फिल्टर के पानी का, जितना मैं आपको बता रही हूँ। ये आरओ के पानी का बहुत फायदा है। मैं बता रही हूँ 3.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो बोतल आती है हमारे, एक हफ्ते में 5 बोतल लगती है, तो 200 रुपए की 5 बोतल आती है। तो महीने में आप 800 रुपए का खर्चा लगा लो। अब आप लगाओ 3.5 साल से मैं कितना पैसा दे रही हूँ। और उसमें भी वो पानी साफ नहीं था, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े चलते थे। कई बार कीड़े दिखाए मैंने निकाल के, वो जैसे पानी भगोना खाली करा दो ऐसा चलता था, जिसका काला मुंह होता है, छोटा छोटा कीड़ा पानी में, पता नहीं कब का पानी था, वो पानी लेके आता था वो। मैं कोशिश से बहुत दिन से कह रही थी, बहुत दिन से, कि आरओ लगवा लेते, पर इन्होंने नहीं लगवाया। जय हो बाबा जी महाराज की जय। जय हो प्रभु, जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना, रोग दोषों को मुझसे
मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर होना। जय बाबा जी महाराज, जय वैकुंठ पति देवी। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप? सब ठीक है भाई। बढ़िया हो ना? हाँ सब ठीक है। चलो हाँ, बढ़िया ही रहना। आज मोदी जी भी गए 3 जगह वैक्सीन के बारे में पता करने के लिए, भाई कितना प्रोग्रेस पे चल रहा है वैक्सीन का जो काम है। तो मैं अभी आशा है कि जल्दी ही वैक्सीन मिल जाएगा। तो बस मैं तो वो न्यूज देख के ही बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब ये भाई जब कुछ चीज की मतलब भाई बनने की वो दिखाई देती है ना, उम्मीद होती है, अभी मतलब वहां पे गए। अभी देखते हैं कल की न्यूज में क्या बताते हैं मोदी जी। अभी तो वो पहले तो कहाँ गए थे, हैदराबाद, फिर अहमदाबाद, फिर पुणे, 3 जगह गए हैं। काफी प्रोग्रेस बता रहे हैं। तो बहुत से लोग कह भी रहे हैं, मेरी बहन से बात हुई थी तो कह रही नहीं 4 महीने लगेंगे। आज 7 दिन यही न्यूज आई है। मैंने ये न्यूज नहीं सुनी, खाली मैंने यही सुना है कि भाई वो गए हुए हैं जहाँ पे दवाई ये वैक्सीन बन रही है और जल्दी ही मतलब ये पुणे सीरम इंस्टीट्यूट, हाँ, और जल्दी ही मतलब ये वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, बाजार में आ जाएगी ना। और बस मुझे इस चीज की आज बहुत खुशी हुई थी। वैसे मैं न्यूज नहीं देखती हूँ और कौशिक जी भी आज बैंक गए थे, मैंने आपको बताया है। तो आज सारे दिन में यही न्यूज देखी है। चलो मैंने की, भगवान जी जो जितना हो चुका है उसकी तो भरपाई कोई पूरी नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अब जो मतलब कुछ नहीं होगा, सबके लिए ठीक हो जाएगा। जिनके जो लोग घर से चले गए उनको तो पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। बाकी सबके लिए भी अच्छा है। अभी पानी का पीने का बता रही थी मैं कि भाई 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है। ऐसे ही 80 है तो 4 लीटर पानी पीना है। तो पानी का रूटीन तो हमने फॉलो कर रखा है शुरू से ही। सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीना है, पहले 1 लीटर पानी पीना है। सिंपल पानी जो मैं उसकी तांबे की बोतल में रखती हूँ वो पीती हूँ 1 लीटर। काढ़ा होता है वो मैं 2 गिलास पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं 2 कप चाय पी लेती हूँ। 1 घंटे बाद 2 कप चाय पी लेती हूँ। मैं पानी का बता रही मैं आपको, मतलब बिल्कुल हल्की मीठे की। अब मैं सोच रही हूँ मैं मीठा भी बंद करती हूँ, देखते हैं कोशिश करके। बाकी और ज्यादा मुझसे ज्यादा कोशिश नहीं होगी, छोटी छोटी कोशिश करूंगी मैं। फिर उसके बाद में, और आप तो कोशिश जब बैंक गए हैं तो मैं बता रही हूँ, इनको तो मैंने दूध दलिया दे दिया था। दलिया दूध जब भी रखा था तो मेरी इच्छा नहीं हुई थी तो मैंने नहीं खाया। वैसे दूध के साथ दलिया नहीं खाना चाहिए, खाने के साथ कभी दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाना खुद पचने में वो रहता है और दूध पी लो तो और नहीं पचता। तो इसलिए दलिया और दूध का कोई मेल कॉम्बिनेशन होता है, दूध दलिया छाछ दलिया होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये इनका कॉम्बिनेशन हट चुका है, मेरा है। तो मैंने नहीं खाया था। मैं सोची मैंने कि नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज वो सुंदरकांड, आज सैटरडे हो गया था, सुंदरकांड का मेरी काफी लंबी पूजा हो जाती है। आज के दिन मेरी 2.5-3 घंटे की पूजा होती है। शनि बाबा की कथा कहनी है, शनि चालीसा तो मैं डेली पढ़ती हूँ, 40 डेली पढ़ती हूँ। लेकिन शनि बाबा की कथा हो गई है, सुंदरकांड है पूरा, सब वो करना, तो काफी लंबी पूजा हुई थी। तो आज कौशिक जी गए, जब पहले नहा ली थी, पूजा करने बैठ चुकी हूँ जब ये गए हैं। लेकिन फिर भी 2.5 घंटे मेरे पूजा में लग गए थे। फिर मैंने सोचा अब कौशिक जी अब 2 बजे कह रहे थे मैं आ जाऊंगा, तो 1:30 बज गया था जब तक मेरा पूजा हुई है। तो मैं बोली अब मैं दलिया खाऊंगी, फिर मेरे से खाना नहीं बनेगा। कहते हैं ना भरे पेट कुछ नहीं होता, भरे पेट भजन नहीं होता। मेरा भरे पेट मुझसे खाना नहीं बनता, वो भी टेस्टी खाना नहीं बनेगा। ये कभी भी आप नोट करके देखना, जब आदमी भूखा रहता, खाली पेट रहता है ना, वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगा, आप देखना। उसकी भूख वो खाना बनवाती है। अब मैंने सोचा कि मैं खा लूंगी, मुझे तो इच्छा नहीं खाना खाने की, फिर मैं बनाऊंगी नहीं। तो फिर मैंने वो दूध दलिया नहीं खाया था, खाली 2 बिस्किट मैंने ले लिए थे। फिर उसके बाद में जब कौशिक जी आए तो मैंने सब्जी बना लिया था, आटा गूंद के रख दिया है। 3:30 बजे आए, फिर इन्होंने कहा कि लाओ थैला दे दो, मैं सामान ले आता हूँ। फिर ये सामान लेने चले गए। ये आए 4:30-5 बजे आए, फिर इन्हें नहा धोना करा, वही 5-5:30 का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद तब हमने खाना खाया। अब वो भूख का टाइम तो खत्म हो गया। हाँ, इस बीच में मैंने एक ग्रीन टी पी ली थी कौशिक जी के आने से पहले। एक ग्रीन टी मैंने ले लिया था और फिर वो ग्रीन टी की वजह से मुझे भूख ही नहीं लगी। फिर 4 बजे जब ये आए सामान लेने चले गए तो मैंने फटाफट फूल के सेक लिए। और जब खाना खाने बैठे ना तो कौशिक जी ने खाना खाया, 2 रोटी इन्होंने खाई, 2 मैंने खाई है। इतने मन से खाना बनाया, हम तो नहीं खाया। हम तो खाते ही। अब कौशिक जी कहते हैं कि रात को खाना नहीं खाना, भाई 5 बजे अगर खाना खाना है, और वो भी नहीं खाया गया। 2 रोटी खाई है सुबह से, मैंने कुछ नहीं खाया। इन्होंने दलिया खाया था उससे, मैंने कुछ भी नहीं खाया था उसमें। फिर उसके बाद में कहते हैं रात को खाना नहीं खाएगी। फिर फ्रूट कटवा लिया इन्होंने मेरे से 8 बजे, कह रहे फ्रूट काट दो, जिसमें खीरा है, सेब है, अमरूद, चीकू और संतरा, हाँ ये, और मूली, गाजर, पता नहीं क्या क्या फ्रूट, एक ट्रे भर के मैंने फ्रूट काट दिया।
अब कहते हैं ना फ्रूट की तरह ही रहता, पानी तो होता है, खा लिया वो, खाने के बाद जब तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। जब लग रहा है कि झेंड भर गया, झेंड बोल रहे पेट को, जब लग रहा था पेट भर गया है अब मैं सुबह तक चल जाऊंगी, मैंने सोचा। लेकिन अब जैसे ही 10 बजे इससे अच्छा है 7 बजे खा लो, 6 बजे खा लो, वो ठीक है। ये रूटीन गलत है कि सलाद खा लिया है, फ्रूट खा लिया तो अब खाना नहीं खाएंगे, मुझे तो भूख आधी रोटी खा लो, एक खा लो, तो 2 रोटी खा ली, क्या है 2 रोटी खा ली, मुझे भूख लग रही थी, मैंने सुबह से खाया नहीं था कुछ भी। तो अब कोशिश ना आजकल मेरी गिनती करते खाने की, तो भाई अब तुम अपना डाइटिंग पर तुम चल रहे, तुम चलो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रोटी खा लो, एक खा लो, मुझे डाइटिंग नहीं करनी। अच्छा, मेरी बहन मेरे से काफी पैसे डाल रही है, बड़ी वाली, कि वो ले रही है कहीं से फॉलो करे कहीं किसी को, तो हाँ तो वो कह रही मम्मू तू भी पतली, वो बहुत पतली हो गई है, तू भी ले मम्मू पतली हो जाएगी। ज्यादा बड़ी नहीं है मेरे से, वो सिर्फ 3-4 साल बड़ी है बस। हाँ 3 साल बड़ी है मेरी बहन, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ पर इतना एकदम काफी मोटे होने से एकदम पतला हो जाना, तो उसमें भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा कोई चीज। एकदम जैसे अच्छा शरीर है, मेरे से पतली है, बस मेरे से पतली थी, काफी पतली है मेरे से, लेकिन अब वो ऐसी हो गई बिल्कुल पतली, जैसे बहुत पतली हो गई है। तो आदमी ना पतला भी हो ना, थोड़ा हिसाब से होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। वो एकदम ही 6.5-7 किलो वेट कम हो गया। तो मेरे से कह रही थी मम्मू तेरी बात करवा देती हूँ, भाई तू भी देख ले बात करके। तो मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे बहुत उखाड़ फातू है, डराने वाले बच्चे हैं मेरे। मैंने शिवानी से बात करी, उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी आप वो वाला नहीं करोगी, प्रोटीन नहीं पियोगी, जो मौसी करवा रही है जहाँ से आप नहीं लोगी। दीपा से कही, उसने भी यही कहा, अंकुर से कही, उसने भी यही कहा। कह रहा मम्मी ये चीजें लेने से अच्छा आप घर में आप पानी पियो, गर्म पानी पियो, चीनी छोड़ दो, हल्की चीनी लो, चीनी का मन का है कभी चाय का थोड़ी चीनी डाल लो। और मम्मी खाना आप जैसे आप रात को 9-10 बजे मत खाओ, जैसे पापा का इंतजार करती हो, तो आप 6-7 बजे खाना खा लो। ये थोड़ी रोटी मत खाओ, 2 रोटी खा लो, 2 खाओ 3 खाओ, जो मतलब 6-7 बजे खा लो। और दोपहर का खाना वो 12-1 बजे खा लो। मेरा खाना दोपहर का जो सुबह का खाना वो 12-1 बजे चलता है, 12-1 बजे वाला खाना वो 2:30-3 बजे चलता है, 2 रोटी, फिर उसके बाद फिर 10 बजे चलता है। तो रूटीन मेरा गड़बड़ा रहा है। तो बहन ने मेरे सुबह फोन करा था, तो फिर इन्होंने मना कर दिया, को अंकुर ने डरा दिया, मम्मी नहीं आप ऐसे बहुत बीमार रहती हो, ये धीरे धीरे वेट कम हो तो अच्छा है, एकदम वेट एकदम नीचे गिरता है ना तो उससे तकलीफ हो जाएगी। वैसे भी ना मेरे अंदर खून नहीं बनता है, मेरे खून की बहुत कमी रहती है। जब मेरे को अटैक पड़ा था तभी मेरे को खून बहुत कम था, HB मेरा 5 था, इसलिए मेरे को खून अटैक पड़ा था। हो सकता है मेरा खून उस टाइम पूरा होता तो मुझे अटैक नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं इसीलिए डरती हूँ। और मेरे घर में ये लोग भी बहुत डरते हैं। जब भी अंकुर आता है सबसे पहले मेरी आंखें चेक करेगा, कहेगा अपने आंखें दिखाओ आंखें, तो चेक करेगा तो कहेगा इनके खून नहीं है, इनको कुछ दो खाने के लिए। तो दवाइयों से खून बढ़ाने की कोशिश करी मैंने, तो मेरे स्वेलिंग आ गई सारे में, मुंह सब सूज गया था। तो अब अपने खाने में ही रखते हैं जो भी अंजीर है वो जो भी है। तो इसीलिए मैं ये डाइटिंग वाला जो है ना कि मैं ना खाना छोड़ दूंगी पतली होने के लिए, मैं पतली नहीं होंगी लेकिन मेरा खून कम हो जाएगा, बस वो सबसे बड़ी तकलीफ है मेरे लिए। और कोशिश का है, फिर मैं बता रही मैं खाना खाने के लिए मैं नहीं खाया खाना। 10 बजे मुझे भूख लगी, रोटी बची रखी थी 2 मेरी, मैं उठा लाई उन्हें, मैं खाने लगी। कोशिश मुझे देख रहे थे, इनको भूख लग रही थी, मुझे तो पर इनकी इच्छा नहीं, इनको खाना ही नहीं है। भाई ये भाई अपने उस पे आपने संकल्प कर लिया, उस पर दृढ़ है बिल्कुल ही कि मुझे नहीं करना और क्या नहीं मुझे खाना, मेरा ये है, अगर मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, भूख लग रही है जैसे पेट में, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। जब नींद आएगी तो पता नहीं लगा, चाहे तो दूसरे दिन मैं चाहे 2 बजे खा लूंगी, फिर नहीं पता लगेगा सोने के बाद में। लेकिन जब तक नींद नहीं आएगी जब तक ये रहेगा मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे खाना चाहिए, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। तो इससे अच्छा 12-1 बजे 2 बजे खाऊं रात को मैं, उससे अच्छा है। अभी 9:30-10 बजे हैं, तो मैंने कही कोशिश से मुझे खाना खाना, तो हंस रहे मेरे ऊपर। मैंने की भाई मैं धीरे धीरे करूंगी, जो रूटीन है मैंने सुबह से 2 रोटी खा के मैं पूरे दिन नहीं चला सकती अपने आप को, तो फिर मैंने खा लिया। चलो करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करते हैं। बाकी मैं जैसा भी है शरीर, यहाँ घूमने का कोई साधन नहीं है मेरे पास में। मेरे घर में साइकिल है, मैंने साइकिल स्पेशल अपने लिए मंगाई थी, उस पर हम बैठे रहते थे काफी देर। और फिर हमारा बरांडा है नीचे, कई चीजें ऐसी थी। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस मैं घर के अंदर बंद हूँ। घर में बंद रहेगा तो आदमी मोटा ही होगा ना। बस कोशिश देखो, आप गर्दन हिला रहे हैं, बोल नहीं रहे, बोलो कोशिश। तुम अपनी फोटो देखते रहो इसे, फोटो बना के
और क्या। देखो मेरे ना यहाँ बहुत जोर चोट लगी है, ये हाथ में, यहाँ पे, ये हमारे जो ऐसे है ना, ये संकल है जो ऐसे ये कुंडे सट के चला है हमेशा, सट के ना, जैसे खोल के दरवाजा, जैसे भाई हम बाहर जल चढ़ाने जा रही हूँ तुलसी माता पे, अब वो दरवाजा से ज्यादा खोल दूंगी तो मेरी जोत बुझ जाएगी, तो थोड़ा दरवाजा खोल के थोड़ा सा जाऊंगी निकल के, तो जो उसका ये पकड़ने वाला कुंदा दरवाजा खोलते हैं वो एकदम यहाँ कई बार लगता है, कई बार तो मेरे यहाँ लगता है, कई बार तो पेट में लग जाएगा, बहुत ज्यादा जोर से लग जाता है, क्योंकि संभलने का सुबह टाइम नहीं रहता मेरे पास में। कौशिक जी का क्या है, सुबह सुबह बस नहाना है मुझे, नहा आ गया हूँ नहा के, मेरे लिए धुनी दे दो, धुन तैयार होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट तैयार होना चाहिए, फटाफट बेड पे आ जाना चाहिए, साथ में दवाई खोल के देनी है, साथ में बादाम देना है। मेरे पीछे लगी रहा है यार अपनी ना इनकी ये खासियत है, जो कैसे कई कई आदमी होती है ना, वो इनका वो है, मेरी ना जी कोई खासियत वही है इनका। मेरे बच्चे ना, अंकुर आएगा तो देखता है ये पापा क्या करते रहे बैठे बैठे मम्मी के साथ में, है मेरी कच्चा बनियान कहाँ है, मेरी बनियान कहाँ है, मेरे रुमाल कहाँ है, मेरी जुराब कहाँ, बस यही लगे रहेंगे। तो हमको कहेगा मम्मी पापा का कैसा काम चलेगा आपके बिना, मैंने वही तो सोचो। यस, नहीं चलेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा जी मेरा काम इनके बिना। शिवानी तो गई है अपने ससुराल में घूमने के लिए, मैं तो कौशिक जी से कह रही थी, कौशिक जी मैंने की शिवानी आ रही है, सरप्राइज दे रही है, वो तो कहीं और चली गई, सरप्राइज दे रही है, लेकिन मैं समझ गई थी जब वो कपड़े लगा रही थी, मैं गर्म कपड़े लगाए थे ना, ऊनी कपड़े जैसे लगाए। बहुतों ने कमेंट भी करा कि ये इनकी मम्मी तो साउथ में रहती है, वहाँ तो गर्मी है, तो ये उन्नी कपड़े क्यों ले रही है, ये मतलब कहीं और जा रही है, कहीं और जा रही है। लेकिन एक बार मुझे ऐसा लगा, जब मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी, मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ऐसे कर देखा, तो मैंने कोशिश यही कहा, मुझे तो पता लग ये गया, सरप्राइज देने के लिए आ रही है, और डाक जब पहुंच जाएगी ना तब पूछेगी पापा आपके घर का एड्रेस बताओ कहाँ है। ना हमें तो पता है ये कहाँ जा रही है, हमें पता लग गई। मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते हैं, ये मुझे उम्मीद है अपने बच्चों की। जैसे अब शिवानी है, देखो कोई साउथ दूर नहीं है, पास है, पर वो बच्चों का मन होता है, नहीं आते ना, सही कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आएंगे तो बहुत क्या है, वेलकम है बच्चों का, ठीक है, और नहीं आएंगे तो बैठे हम, कौशिक जी और मैं दोनों बैठे हैं, बढ़िया, एक दूसरे का ही वेलकम कर लेते हैं, और क्या, ठीक है ना। ये रोज मेरा वेलकम करे, मैं इनका रोज वेलकम करती हूँ, बैंक से आते वक्त, बैंक से जाते हुए आते हुए जाते हुए करती, वेलकम जाओ वेलकम आओ, तो ये करती रहूंगी। बढ़िया बढ़िया, मौज है, बस कोई बात नहीं, बस थोड़ी ये रहता है, शिवानी आएगी दो चार देखा से, तेरी मम्मी पापा रह कहाँ रहे हैं, अब 5 महीने रह रहे हैं, अब बताइए भैया, अब बताइए, सुन लियो शिवानी, अब मना कर दिया पापा ने, और क्या, लेकिन बच्चा जैसे कोई हम होते ना, अरे हमारे मम्मी पापा कहीं बाहर रहते, कहीं रहते बाहर भी, तो हम जरूर जाते वहाँ मिलने के लिए, शादी के बाद जैसे भी। कोरोना काल है, किस लिए ज्यादा वो करना, और तो कोरोना काल तो अभी आया है फरवरी से, उससे पहले कहाँ कोरोना काल था, अभी रहने दे। अब बताइए शिवा, मना कर दिए पापा ने, मौज करो भाई, ये कौशिक जब उठ जाए तो समझ लो कौशिक जी नहीं नीचे से धरती उठ रही धरती उठ रही है। चलो जी, अच्छा चलो, मैंने मजाक कर रही हूँ, कौशिक जी मजाक नहीं, असलियत है, ये बार कई बार उठ चुके हैं बैठे बैठे, आपने देखा भी होगा, अगर एडिट ठीक से नहीं कर पाए तो वो 1-2 सीन आपके सामने आ जाएंगे, और आधा तो आदमियों को ना शर्म नहीं आती है, थोड़ी बहुत भी, औरतें फिर भी शर्म कर लेती है, आदमी नहीं शर्माते हैं। चलिए, ये हंसी मजाक की वीडियो है, आप लोगों को हंसाने के लिए मैं कहती हूँ, वैसे तो नहीं कुछ कर सकते हम आप लोगों के लिए, चल मेरी वजह से, मेरे कौशिक जी की वजह से आप लोगों के मुंह पे हंसी आए, तो उससे ज्यादा खुशी हमें कोई और नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, मेरे नेल पॉलिश नहीं फिर बोलूंगी, लव यू ऑल।